जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसको हम बोलते हैं बाउंस। बाउंस मीन्स होता है घाव। कि घाव जो होते हैं खेल के क्षेत्र में, उनको कितने भागों में हमने डिवाइड कर रखा है, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंस। बाउंस जो होते हैं घाव, उसका वर्गीकरण क्या है, वो कौन कौन से जो हैं घाव हैं, जैसे एब्रेशन, कंट्यूजन, लैक्रेशन, इंसिजन, पंक्चर, ब्लिस्टर। इन पर हम वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स होता है एक रगड़ा लग जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप खेल के क्षेत्र में होते हैं, गिर जाते हैं, तो इस तरीके से आपका एक रगड़ा लग जाता है। एब्रेशन इज अ स्किन इंजरी। यह एक आपकी स्किन की इंजरी है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो आपकी पहली जो मसल्स होती है एपिडर्मिस, उसमें एक रगड़ा लग जाता है। एब्रेशन यूजली ऑकर ड्यू टू फ्रैक्शन विद द सर्टेन इक्विपमेंट और फॉल ओवर द एरिया वेयर द बोन इज़ वेरी क्लोज टू द स्किन। आपने देखा होगा जब आप खेल के क्षेत्र में रफ्तार से ग्राउंड में आप भागते हैं तो गिर जाते हैं, तो आपके इस तरीके की इंजरी हो जाती है। या किसी इक्विपमेंट से आप टच में आ जाते हैं, बहुत ही रफ्तार से फोर्सफुली उससे कांटेक्ट में आते हैं, तब जाके एक ऐसा रगड़ा लग जाता है और ये आपको जलन करता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, एब्रेशन क्या है, ये किस टाइप की इंजरी है। बोन इंजरी, लेग इंजरी, टिश्यू इंजरी, लिगामेंट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, वो किसी प्रकार से आपके सामने एग्जाम्पल दे देगा। तो आपको इतना रखना है, यह है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और यह स्किन इंजरी है। अब याद करने का क्या तरीका है इसका, आउटर लेयर ऑफ स्किन डैमेज। जो आपकी मसल्स होती है, मसल्स की जो पहली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है, रगड़ा लग जाता है और वो रगड़ा लगने के बाद कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो जाता है। इन्फेक्शन कैन ऑकर, ब्लीडिंग इज लिमिटेड ड्यू टू रैप्चर ऑफ स्मॉल वेन एंड कैपिलरीज। इसमें क्या होता है, जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, वेन होती हैं, वो कम मात्रा में डैमेज हो जाती हैं। फिर ये इसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। अगर ये अधिक मात्रा में अगर ये इंजरी होती है तो ये इंजरी चेंज हो जाती है, इसका नाम भी बदल जाता है। हम इस पर आगे भी डिस्कस करते हैं वो कौन सी इंजरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में नीला पड़ जाना। आपने देखा होगा जब आपको खेल के क्षेत्र में जब कोई भी खिलाड़ी आपस में टकरा देते हैं या किसी को पंच मार देते हैं बॉक्सिंग में, या किसी इक्विपमेंट से टकराते हैं, तो नीला पड़ जाता है। जो हमारी जो एपिडर्मिस मसल्स होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो नीली पड़ जाती है, ब्लू टाइप की, वहाँ पर माइनर में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। तो इस इंजरी को हम बोलते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन इज अ मसल्स इंजरी, a direct hit with or without any sport equipment can be the main cause of contusion. Contusion can also be due to minor accident to the skin. आपने देखा होगा जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो दो खिलाड़ी आपस में जब टकरा जाते हैं तो वहाँ पर भी कंट्यूजन होने की संभावना रहती है। जब आपका बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, डिवाइडर से टकरा जाए, तब भी वहाँ पर कंट्यूजन होने की संभावना रहती है। कंट्यूजन में क्या होता है, नीला पड़ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, माइनर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। जो रक्त का थक्का जो बन जाता है वो कम मात्रा में बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए आइसिंग करते हैं। ये इसकी एक थेरेपी होती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्रेशन। लैक्रेशन का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं एक घिस्सा लग जाना किसी तार से या इक्विपमेंट से। लैक्रेशन इज अ इरेगुलर कट इन द स्किन फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट ऑफ शार्प एज स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। आपने देखा होगा कि खेल के क्षेत्र में बहुत सारी नुकीली चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लॉन टेनिस में, लॉन टेनिस का जो नेट होता है, वहाँ पर कोई भी नुकीली चीज़ है तो आपसे टकरा जाएगी तो इस तरीके से लग जाएगी। आपने देखा होगा ये एक्सीडेंट से भी हो सकती है, ठीक है ना। वॉलीबॉल में पोल होता है, अगर उससे आप टकरा जाएंगे, अगर कोई नुकीला उसमें तार है तो आपके पैर में लग जाएगी, तो वहाँ से भी लैक्रेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला के सिर्फ ये पहचाना है कि लैक्रेशन किस टाइप की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। लैक्रेशन इंजरी आपको पूछेगा एग्जाम में कि ये कहाँ पर होती है, एपिडर्मिस मसल्स में या सॉफ्ट टिश्यू में या मसल्स में, कैसे भी घुमा फिरा के आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर देगा, तो आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी डेंजरस, इसको हम बोलते हैं इंसिजन इंजरी।
Incision injury. Incision may also occur due to sharp edge object of sports equipment or spike etc. Sometimes arteries और वेन में भी कट। आपने देखा होगा ये थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कट जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो एपिडर्मिस मसल्स होती है वो पूर्ण तरीके से कट जाती है और अंदर वाली जो मांसपेशी जो दिखती है जिसको आप बोलते हैं वाइट वाइट सा दिखता है, वहाँ पर भी आपकी डर्मिस मसल्स भी दिखने लगती है। तो ये वेरी डेंजरस होता है। इसमें क्या करता है, डॉक्टर टाँके लगाता है। टाँके लगने के बाद ये इसका एक ट्रीटमेंट है जब ये रिकवरी होती है, क्योंकि ज़्यादा फट चुका होता है। आपकी एपिडर्मिस जो आपकी स्किन है, जो आपकी मसल्स है, वो ज़्यादा फट चुकी है, कट चुकी है। तो इंसिजन सिर्फ पूछेगा, इंसिजन किस टाइप की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इंसिजन को क्या बोलते हैं, कट जाना, जैसे कि आपने देखा हो चीरा लगा देना, किसी चीज़ को फाड़ देना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसको हम बोलते हैं पंक्चर्स। पंक्चर जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पंक्चर मीन्स होता है हवा निकल जाना, छिद्र हो जाना, किसी में घुसेड़ दिया। आ स्मॉल होल इन टिश्यू, आपकी जो मसल्स होती है हमारी बॉडी में, कहीं भी अगर हमने नुकीली चीज़ को घुसेड़ दिया और एक छिद्र टाइप का छेद हो जाता है और उसमें एक होल हो गया, आप उसको पहचान लेते हैं छिद्र हो गया या होल हो गया, तो आप समझ सकते हैं ये पंक्चर है। ऑब्जेक्ट पियर्सेस द स्किन, एक्सटर्नल ब्लीडिंग लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है बहुत कम मात्रा में होती है और सबसे ज़्यादा इसमें पेन होता है, क्योंकि उसमें नुकीली चीज़ घुसी की होती है, वो अंदर आपको डैमेज कर देती है मांसपेशियों को। तो पंक्चर किस टाइप की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। पंक्चर किस टाइप की इंजरी है, मसल्स इंजरी। वो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन इंजरी जिसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है, कॉमन भाषा में इसको हम बोलते हैं फलक, और कहीं कहीं लैंग्वेज में इसको फुलका, पता नहीं क्या क्या नाम बोल देते हैं इसको। तो आपको पता होना चाहिए ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है। A small painful area of skin that looks like a bubble and contains clear liquid. Blisters are usually caused by bubbling और burning. आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा घर्षण के बाद, फ्रैक्शन के बाद ये हो सकता है आपको, आप जल जाते हैं तब भी हो सकता है ये आपको। तो ब्लिस्टर जो है, आपने देखा है कि आपका शूज़ जो है नोकल है, और शूज़ आप लॉन्ग टर्म जिसको हम बोलते हैं लंबी रेस कर रहे हैं तो भी आपको ये ब्लिस्टर हो सकता है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम आपने नहीं की है तब भी आपको ब्लिस्टर हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है, ब्लिस्टर किस टाइप की इंजरी है, कहाँ पर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और ये मसल्स में होती है। नेक्स्ट, ये इंजरी हो गई। अब ये इंजरी को हम पहचानते कैसे हैं, इसके साइन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, पहचान कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी सॉफ्ट जो टिश्यू इंजरी थी, सबसे पहले आपको इंजरी होती है तो पेन होता है, कॉमन है। पेन होने के बाद आपको स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस, वो एरिया आपको रेड हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उस एरिया को जब इंजरी होती है तो उस एरिया के चारों ओर जो है हीट हो जाती है। लॉस ऑफ फंक्शन, आपकी बॉडी की जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, आपको टेंशन होती है, फीवर आ जाता है टेंशन में। कुछ कुछ लोगों को छोटी इंजरी में ही फीवर आ जाता है, ये इसके साइन है। नेक्स्ट, बाउंस मैनेजमेंट, कि अगर आपको इंजरी हुई तो उस इंजरी को किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे, आपको पता है, ये पता करना है आपको कि कौन सी इंजरी कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर लें कि लोहे से तो नहीं लगी। ट्रीटमेंट में क्या होता है, शुड बी टेकन, आपको हमेशा जो ट्रीटमेंट सही समय पर करना चाहिए। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, आपको पता है कि आप जब फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी गेम खेलते हैं, तो आपका सिन गार्ड होता है वो पहनना चाहिए कि आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उससे आप बचें। फॉलो ओसा गाइडलाइंस। ओसा जो है एक बहुत बड़ी एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फुल फॉर्म आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी बीपीएड एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ओसा की फुल फॉर्म क्या होती है। ये जो है एक गाइडलाइंस है जो कि मेडिकल में और इंजरियों में अपनी हेल्प करती है। तो इसकी कभी कभी एग्जाम फुल फॉर्म भी पूछता है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, आपको जो है जो भी इंजरी हुई है उस पर आपको ऑब्जर्व करना है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। कभी कभार लोग जो है केयर नहीं करते हैं इंजरियों की, तो इन्फेक्शन हो जाता है, टिटनेस हो जाती है, और टिटनेस को हम लॉक्जा बोलते हैं। तो इस टाइप की जो है आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सबसे पहले बाउंड को जब भी होता है तो आपको केयर करना है उसकी और ट्रीटमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।